आप सभी का चौधरी पाठशाला में स्वागत है। हम लोग देखते हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चों को आगे जेई और मेडिकल के एग्ज़ाम जब वो फेस करते हैं तो लैंग्वेज की वजह से बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। तो इसको लेकर के हमको ये कहना है कि यदि बच्चे 9th-10th से इवन क्लास 6 से एक्टिव हो जाए और वो इंग्लिश मीडियम में ही कम से कम मैथ एवं साइंस की पढ़ाई करे तो उससे आगे बहुत अधिक फ़ायदा हो सकती है। इसके साथ साथ हमको न्यूमेरिकल्स पे बहुत अधिक ध्यान देनी चाहिए। 9th एवं 10th क्लास में थ्योरी डिफिनीशन रटने के बजाय हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो इससे बहुत अधिक बेनिफिट हो सकती है। और इंग्लिश मीडियम रहने से उसको आगे हम देखते हैं कि जो 6 to 10th इंग्लिश मीडियम जो पढ़ते हैं बच्चे, तो उसमें जो टर्म्स हैं, जो सेल्स के बारे में है, जो टिश्यूज़ के बारे में है, वही चीज़ का डिटेल फिर से हम लोगों का 11th-12th में है। तो लैंग्वेज की वजह से जो बच्चे बाहर निकलते हैं या फिर चौधरी पाठशाला में भी पढ़ने के लिए आते हैं, उनको हम देखते हैं कि बहुत अधिक दिक्कत होती है। और इसी के लिए चौधरी पाठशाला 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक बच्चों को जेई और मेडिकल के फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ बच्चों को फाउंडेशन के साथ साथ टारगेट की भी एडुकेशन दी जाती है। मतलब बच्चे, जैसे हम लोग एक CP6 बैच अभी चला रहे हैं, इसमें 6 बच्चे 3 घंटा मॉर्निंग और 3 घंटा इवनिंग 6 घंटा जो है बैठ के IIT जेई का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन यदि बच्चे स्टार्टिंग से थोड़ा पॉजिटिव वर्क करें, थोड़ा ज़्यादा वर्क करें, तो उसको आगे जेई निकालने में सुविधा होगी। लोग जेई में अपॉर्चुनिटी और खर्च को लेकर के भी बहुत अधिक कंफ्यूज्ड रहते हैं, जबकि हम उनका कंफ्यूजन दूर करना चाहेंगे। IIT जेई या मेडिकल, इसमें खर्च जो होती हैं उसके बैकअप के लिए गवर्नमेंट हमेशा तैयार है आपके साथ। और जो पुअर बच्चे हैं उनको बहुत तरह का स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई करने से टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिल जाते हैं और लोन भी मिल जाते हैं। इवन जिनका, जैसे आप IIT में बात करें तो ऑन टेबल आपका एजुकेशनल लोन पास हो जाता है। मतलब कि आप एडमिशन लेंगे, उसके साथ साथ NITs वगैरह में है, दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में है, तब आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के लोन के लिए अप्लाई करना होगा और आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। और जिन बच्चों का फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, चाहे वो SC/ST हो, OBC हो, EWS हो, उनका ट्यूशन फीस माफ़ हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। जैसे आप दिल्ली एम्स का बात करें तो लगता है कितनी बड़ी संस्थान है। हम लोग जब दिखाने के लिए जाएं वहाँ पे तो बहुत लाइन लगाना पड़ता है, बहुत असुविधा होती है। जो बिहार से लोग जाते हैं या कहीं से लोग जाते हैं दिल्ली एम्स में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उसमें असुविधा होती है उसको। लेकिन यदि वो अच्छे से पढ़ाई करे, स्टार्टिंग से अपना फाउंडेशन मजबूत करते हुए पढ़ाई करे, क्लास 6, 7, 8 से एक्टिव हो जाए बच्चे, और यदि ढंग से उसको सब्जेक्ट को समझ के पढ़े तो उनका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तब वहाँ खर्च होती ही नहीं है। लगभग 16 से 25 टका मात्र ट्यूशन चार्ज है। हॉस्टल का जो रेंट है वो 16 रुपया पर महीना है। तो ये सब समझना पड़ेगा धीरे धीरे हम लोगों के सोसाइटी को। और जब तक वो इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, जैसे जो फॉरवर्ड है इन चीज़ों को बहुत बढ़िया से समझ गए हैं। बच्चे देखते हैं बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और उनको पहले से 8वां 9वां से फिर जी पकड़ा देते हैं। तो आपको भी इस तरह से जगना होगा। आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस मीडियम में भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कंसेप्चुअली चीज़ों को पढ़ना होगा, न्यूमेरिकल पे जोर देना होगा। और यदि आप आगे इंग्लिश मीडियम से प्रोसीड करना चाहते हैं इंटर के बाद, तो आपको जरूर निचले क्लास से ही इंग्लिश को पकड़ना होगा। हम देखते हैं गाँव में बहुत लोग पहला से 5वां तक पढ़ा इंग्लिश मीडियम, फिर सुविधा नहीं है स्कूल में, हिंदी में आ गए। इससे उसको नुकसान हो जाता है। 8वां तक पढ़ा इंग्लिश में, फिर हिंदी में आ जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि यदि आप अंग्रेजी में ही प्रोसीड करेंगे तो मैथ साइंस हमेशा से अंग्रेजी में पढ़ना आसान रहा है। वो भारी होता ही नहीं है, वो कभी भारी होता ही नहीं है। तो आप बच्चों को, अब जैसे कि सुविधा है चौधरी पाठशाला के अंदर कि आप बच्चों को 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां किसी भी क्लास में आप उसको एडमिशन करवाइए और उसका इंग्लिश मीडियम, मैथ साइंस, SST इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दिया जाएगा। इंग्लिश का भी क्लासेस होती हैं, बच्चे का इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत हो, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप
बच्चों के यदि इस क्षेत्र के अंधरा ठाड़ी क्षेत्र के हैं या कहीं बाहर भी हैं तो चौधरी पाठशाला में हॉस्टल का भी प्रबंध है, जो एक बहुत ही इफेक्टिव कॉस्ट पे आप बच्चों को हॉस्टल में रख के पढ़ा सकते हैं। तो शुरू से उसका फाउंडेशन मजबूत करना बहुत जरूरी है और समय तेजी से निकल रहे हैं, इसीलिए आप जितना जल्द हो सके उतना एक डिसीजन ले अपने बच्चों को लेकर के। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, महान है, यदि आपका छोटा लक्ष्य है कि चलो मैट्रिक तो पास कर ही जाएगा बच्चा जैसे तैसे, इंटर भी पास कर जाएगा, आर्ट रख लेगा, होम साइंस रख लेगा, तब तो फिर आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आपका लक्ष्य है कि नहीं हम पढ़ा लिखा के बच्चों को बेहतर करवाएं, उनको एक उज्जवल भविष्य दें, तो आपको 10वां के बाद नहीं, पहले ही आपको एक्टिव होना होगा। चौधरी पाठशाला में 10वीं में जो है इंग्लिश मीडियम से जो 10वीं का क्लास है वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, चौधरी पाठशाला में, चौधरी पाठशाला आपका क्या है, अंधरा ठाठी बाजार नाना दत्त कॉलेज के समीप है। ओके, थैंक यू एवरीवन।